लंबित मांगों को लेकर हड़ताल कर रही हैं। सरकार से 3-4 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन सभी बातें असफल रही। सीटीयू की वाइस प्रेसिडेंट कमलेश ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पर बहुत ज्यादा वर्कलोड है और पिछले 1.5 माह से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर इस कड़कड़ाती ठंड में रोड पर हैं। सरकार से तो कई बार बात हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं होता। नारनौल की अनाज मंडी में संयुक्त निर्माण मोर्चा की ब्लॉक प्रधान जयप्रकाश की अध्यक्षता में मीटिंग की गई, जिसके बाद संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के सदस्यों ने नारनौल की अनाज मंडी में खांडा मोड़ तक तहसील स्तर पर प्रदर्शन किया। वहीं मजदूरों ने श्रम मंत्री अनूप धानक का पुतला फूका और फिर नारनौल के एसडीएम विकास यादव को ज्ञापन सौंपा। फरीदाबाद में हाल ही में हुई बारिश के बाद अब किसानों को खाद खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं। बारिश के बाद अब किसानों को अपनी फसल के लिए खाद की जरूरत पड़ने लगी है। किसानों की माने तो उन्होंने 20 किले की खेती की हुई है, लेकिन उन्हें खाद सिर्फ 5 कट्टे ही मिल रहा है। उनकी बाकी फसल के लिए खाद मुहैया नहीं हो पा रहा है। फरीदाबाद में अनुमान लगाया जा रहा था कि हाल ही में हुई बरसात के बाद सब्जियां महंगी हो जाएंगी, लेकिन सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में कुछ खास बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है। अगर पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो सब्जी मंडी में मटर 30 रुपए किलो मिल रही है। अंबाला नगर निगम ने ऐसे डिफॉल्टरों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है जिन पर निगम की राशि बकाया है। नगर निगम ने ऐसे 800 से ज्यादा लोगों की सूची बनाई है। निगम अधिकारियों के अनुसार इन सभी लोगों पर जल्द कार्रवाई शुरू हो जाएगी। डिफॉल्टरों की जो सूची तैयार की गई है उनमें कई सरकारी कार्यालय भी शामिल हैं। नगर निगम अभी तक 14 करोड़ की टैक्स रिकवरी कर चुका है। जींद में आए दिन कोई ना कोई लूटपाट और चोरी डकैती जैसी खबरें सुनने को मिल रही है। लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और प्रशासन बिल्कुल भी सतर्क नहीं है। व्यापारियों में खौफ बन चुका है। कुछ दिन पहले ही सफेदों के व्यापारी बेकसूर गौरव अग्रवाल की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसको लेकर प्रदेश व्यापार मंडल के जिला प्रधान महावीर एसपी से मिले और उनका कहना है कि जल्द व्यापारियों का प्रदेश स्तर पर मीटिंग बुलाकर कोई बड़ा फैसला लेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने राय से विधायक मोहनलाल भटौली के निवास स्थान का घेराव किया और सरकार से जल्द अपनी मांगों को पूरा करने की बात कही। आंगनवाड़ी वर्करों की मांग है कि जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए और जो वेतन बढ़ोतरी की मांग है वो भी पूरा की जाए। साथ ही कहा कि अन्य जो समस्याएं हैं उन पर भी सरकार जल्द से जल्द विचार करे। पानीपत में आंगनवाड़ी वर्करों ने शहरी विधायक के पानीपत कार्यालय का घेराव किया। हजारों की संख्या में कार्यालय का घेराव करने पहुंचे आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हड़ताल की अगुवाई कर रही यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष विमला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि या तो सरकार जल्द उनकी सभी मांगे मान ले, नहीं तो उनका प्रदर्शन आंदोलन का रूप लेने से भी गुरेज नहीं करेगा। मरीज के लिंगामेंट बदलने में लापरवाही के आरोप जड़ते हुए मंगलवार दोपहर को वैदवाला के ग्रामीणों ने डब्बाली रोड स्थित गिल्स अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि इलाज में लापरवाही को लेकर अस्पताल के चिकित्सक से उनकी बैठक हुई थी, जिसमें अन्य डॉक्टर भी शामिल थे। बैठक में फैसला हुआ था कि मरीज का इलाज किया जाएगा, लेकिन अब डॉक्टर गिल वायदे से मुकर गए। डॉक्टर रमेश और सुदीप मुजाल ने कहा कि सड़कों पर बैठना और चिकित्सक से अभद्र व्यवहार करना मामले का हल नहीं है। अगर किसी तरह कोई लापरवाही होती है तो संबंधित लोगों को नागरिक अस्पताल में शिकायत देनी चाहिए। कोई यहाँ बोर्ड बैठेगा और तय होगा। इसके अलावा डॉक्टरों ने कहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि महिला डॉक्टर से भी बदतमीजी की गई। अंबाला में नगर परिषद ने अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की, जहां अंबाला कैंट से
आर्यनगर में अवैध रूप से लगाए गए गेट को नगर परिषद ने हटा दिया। सेक्रेटरी राजेश कुमार ने बताया कि इस अवैध तरीके से गेट लगाए जाने की शिकायत आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए गेट को उखाड़ दिया गया। वहीं उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि कोई भी अवैध तरीके से अतिक्रमण न करे, नहीं तो नगर परिषद की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी में बनने वाले 152G कॉरिडोर में मोड़ी गांव के पास किए गए अवैध निर्माण को हटवाने को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह मांझी ने चरखी दादरी के दर्जनों गांवों का दौरा किया और उन्होंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस जयंती को पूरे हरियाणा में सभी गांवों और वार्ड स्तर पर मनाया जाएगा। सुखविंदर सिंह मांझी ने कार्यक्रम को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। वहीं सुखविंदर सिंह ने बताया कि इस अवसर पर आजाद हिंद फौज के सिपाही, स्वतंत्रता सेनानी और वीर सैनिकों के परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा। पलवल में एक महिला को मौखिक रूप से 3 तलाक देकर निकाल दिया गया। हालांकि 3 तलाक अब कानूनी तौर पर अमान्य है। आपको बता दें कि महिला का आरोप है कि तलाक दिलवाने में उसकी 2 भाभी भी शामिल हैं। वहीं पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। गुरुग्राम में साइबर ठग लोगों को फोन कर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए टीके का बूस्टर डोज लगवाने का झांसा दे रहे हैं। वहीं सीएमओ वीरेंद्र यादव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बूस्टर डोज के लिए कोई कॉल नहीं की जा रही। सभी लोग ऐसी कॉल से सावधान रहें। भिवानी में आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की महिलाओं ने मानदेय की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वो कृषि मंत्री के आवास पर भी पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्करों ने कहा कि सरकार से वो मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कई बार मिल चुके हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री मानदेय नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो उनका प्रदर्शन और धरना यूं ही जारी रहेगा। नूंह में 53 करोड़ की लागत से मातृ शिशु अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें 50 बेड नवजात शिशुओं के लिए तो 50 जच्चाओं के लिए रहेंगे। लंबे समय से जिले में जच्चा बच्चा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहा है और प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा नूंह में शिशुओं की जन्म दर सबसे अधिक है। ऐसे में यहां पर शिशुओं को काफी लाभ मिलेगा। वहीं देश में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा बूथ यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक का गुरुग्राम में आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारियों और जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में हरियाणा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन पहुंचे। उन्होंने सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आने वाले आगामी चुनाव में किस तरह प्रचार करना है और कहां कैसे बूथ संभालना है, सभी मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसानों के साथ बीते 1 साल में जो व्यवहार किया गया उसको किसान भूले नहीं है। उसका असर आगामी चुनाव के दौरान जरूर देखने को मिलेगा। भिवानी की शान और भिवानी को मिनी क्यूबा का नाम दिलाने वाला साइंस सेंटर अब सिमटने लगा है, जिससे आहत खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने हॉस्टल के सामने सांकेतिक धरना दिया। खिलाड़ियों और कोच ने बताया कि खिलाड़ियों की 100 सीट थी, जिसे घटाकर 50 कर दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों और भिवानी बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि साई छात्रावास में सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो शाम में निगाना सिवानी लिंक चैनल में डाली जा रही पाइपलाइन लीक हो गई। पाइपलाइन के बीच में बनाई गई हौदी भी बड़ी दरारें आकर फट गई। वहीं ग्रामीणों ने ठेकेदारों पर घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन को दोबारा से उखाड़कर अच्छे निर्माण सामग्री का प्रयोग करके अच्छी तरह से बनाया जाए। रतिया सदर पुलिस ने एक व्यक्ति को 500 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम कुशाल चंद निवासी अली का बताया है। आरोपी के खिलाफ थाना सदर रतिया में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। एंटी नारकोटिक पुलिस फतेहाबाद की टीम गश्त कर रही थी, तभी अलीका की ओर से आ रहा युवक पुलिस टीम को देखकर छिपने लगा, जिसके बाद शक होने पर पुलिस ने उसको काबू में किया। कैथल के एसडीएम अमरिंदर सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दौरान विजिलेंस अंबाला ने गिरफ्तार किया।